हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम नेक्स्ट जो हमने प्रैक्टिस सेट लास्ट सॉल्व किया था, आज हम इस प्रैक्टिस सेट में 30 से 31 से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर फ्रेंड चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि सड़ंग के आपको भाग बताने, यानी कि नाम बताने हैं कि सड़ंग कौन कौन से हैं। तो देखिए, बहुत से लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तो क्या आप उसका आंसर नहीं देंगे? किसी ने नहीं दिया और कुछ लोगों ने दिया। तो वो मतलब जिसने सबसे फास्ट आंसर दिया तो वो हैं हमारी ज्योति दीन, संदेश कुमार, भाग्यश्री शर्मा एंड मिस्टर DPST। तो इन्होंने सबसे फास्ट आंसर दिया था। लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता दूँ कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, हमारे इजी ही क्वेश्चन जो होते हैं वो ही हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनको हम हल्के में ले लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ लोगों ने सोचा आते तो हैं, कुछ लोगों ने सोचा थोड़ा बड़ा है। चलिए, तो मैं सड़ंग बता देती हूँ। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, ये कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं, तो ये देखिए, ये आपका लॉस हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एडवाइस देना, और वो आपकी मर्जी है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सड़ंग है वो हमारे क्या है, रूपभेद प्रमाण, भावलावण्य योजना, सादृश्य वर्णिक अभंग, इत्र चित्र सड़ंगम। देखिए, इससे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सड़ंग का पहला अंक कौन सा है, तो रूपभेद। सड़ंग का तीसरा अंक कौन सा है, रूपभेद प्रमाण भाव हो जाएगा। ठीक है, और अब नेट के एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सड़ंग के कौन कौन से भाग हैं, तो आपको कुछ यही दे दे कि सड़ंग के नाम दे दो, और एक आपको तत्व दे दे। तत्व आपकी 6 हैं। ठीक है, रूप, रेखा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये आपके 6 हैं। ये सड़ंग और तत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, क्योंकि अक्सर हमारे क्वेश्चन वही गलत हो जाते हैं, जिसको हम इजी होते हैं ना, वही हमसे गलत हो जाती हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो हल्के में ना लें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है कि सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है, तो गाय, मृग, अश्व, सांड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी कि गाय। नेक्स्ट हमारा कि जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, तो जोगीमारा मैं आपको बता चुकी हूँ कि जोगीमारा की जो गुफा की खोज हुई थी वो डॉक्टर ब्लॉक ने की थी, 1904 में की थी, 1904 में की थी। ठीक है, और ये है कहाँ पे, तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। अगर ऑप्शन में आपको छत्तीसगढ़ ना दे के मध्य प्रदेश दे दिया गया हो तो आप मध्य प्रदेश भी टिक कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि स्पेन की अल्तामिरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र मिलते हैं। ठीक है, तो अल्तामिरा की जो खोज है ये मारिया सांतोला नामक एक छोटी बालिका है। कहीं कहीं आपको इस बालिका की जो एज है, यानी कि मारिया सांतोला जो है, इसकी एज आपको कहीं कहीं 8 वर्ष मिलेगा, कहीं कहीं 12 वर्ष मिलेगा। तो यही अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मारिया सांतोला कि स्पेन की जो अल्तामिरा है उसकी जो खोज की थी मारिया सांतोला ने, उसकी बालिका की वर्ष कितने वर्ष की थी, तो वो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही लगाना है आंसर। कहीं कहीं उसको 8 दे दिया गया होगा, कहीं कहीं 12 दे दिया गया होगा। ठीक है, तो पंचमढ़ी हो जाएगा इसका हमारा आंसर। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि पंचमढ़ी हमारी कहाँ है, ये हमारी MP में है, और जबकि अल्तामिरा की जो गुफाएं हैं वो स्पेन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इससे पूछा गया है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, और इस वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ फ्रेंड, देखिए, हम जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 2 सीरीज़ चला रहे हैं। एक आधुनिक समकालीन कलाकार की 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, और एक आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है, जिससे कि आप लोग बोर ना हो और आपके क्वेश्चन का भी जो है वो रिविज़न होता रहे। ठीक है, तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ ताकि ये जल्दी से हम कर लें। ठीक है, और हाँ, मेन मेरा ये था कि अगर मैं प्रैक्टिस सेट में आंसर जो पूछूंगी तो उसके आंसर जो है वो हम इसमें बताएंगे, और जो आधुनिक समकालीन कलाकार के उसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर हम वहाँ बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि प्रणय दूत। प्रणय दूत चित्र किसका है, तो प्रणय दूत जो है ये हमारे अविंद्रनाथ का है। ठीक है, कहीं कहीं आपको गगनेंद्रनाथ भी मिलेगा, लेकिन अगर अविंद्रनाथ नहीं तो आप गगनेंद्रनाथ लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फेमस आर्टवर्क जो है प्रणय दूत वो अविंद्रनाथ का है। नेक्स्ट हमारा है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है वैसे ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन आपको इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा छतरपुर हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछ लिया जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है इसका संबंध किससे है, तो आपको खजुराहो लगाना था।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें पूछा गया है कि जग निवास महल कहाँ स्थित है। इसको भी आपने कहीं कहीं जयपुर देखा होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। जग निवास महल जो है वो हमारा कहाँ आएगा, ये हमारा उदयपुर में है। नेक्स्ट हमारा है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। देखिए हर बुक में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि 8 से 12वीं शताब्दी की जो मध्य शैली का जो उद्भव हुआ था तो वो हमारी पाल शैली हो जाएगी, ठीक है। कहीं कहीं बुक में यहाँ पे 8वीं से न देके 7वीं दे दिया गया है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाल शैली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि शकुंतला वियोग किसकी कृति है। इसका आंसर भी मोस्टली सभी को पता होगा, क्या, राजा रवि वर्मा, ये इनकी फेमस कृति है। अगर फ्रेंड आपने राजा रवि वर्मा वाला टॉपिक नहीं देखा है, आधुनिक समकालीन कलाकारों वाला, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन 1 लाइनर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वो एग्जाम में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमारा गांधी जी की दांडी यात्रा, ये भी सारे क्वेश्चन आते होंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, नंदलाल बोस। जो गांधी जी की दांडी यात्रा चित्र ये कृति है वो हमारी किसकी है, नंदलाल बोस की है। नेक्स्ट हमारा है कि अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है, तो जोगीमारा में हुआ है, ठीक है। अजंता में हमारी कितनी गुफाएं हैं, अजंता में हमारी 30 गुफाएं हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि कहीं पहले ये गुफाएं 29 थी, लेकिन अब 30 हैं। वर्तमान में इनमें कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, इनमें 6 मिलते हैं। और कितने प्रकार के चित्र मिलते हैं, नहीं, कितने प्रकार के चित्र नहीं, तो इसमें चैत्य गुफाएं भी हैं। चैत्य जो हैं वो हमारी 5 हैं, 5 नहीं, आई थिंक 6 हैं, ठीक है। 6 वर्तमान में चित्र हैं, और 2 प्रकार की यहाँ पे गुफाएं मिली हैं, एक बिहार गुफाएं और एक चैत्य गुफाएं। बिहार जो होती थी वो रहने के लिए बनाई गई थी, और जो चैत्य थी वो पूजा स्थल के लिए बनाई गई थी, ठीक है। जो क्या नाम है, चैत्य जो गुफाएं हैं तो वो हमारी कौन कौन सी हैं, 9, 10, 29, 26, 29, सॉरी 6 नहीं 5 ही हैं, ठीक है। तो हमारी मैं फिर से बताती हूँ कि अजंता में हमारी कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। वर्तमान में चित्र कितनी गुफाओं में मिलते हैं, 6 मिलते हैंगे। और 8 से 13 तक की जितनी गुफाएं हैं वो हमारी हीनयान से संबंधित हैं, और इसमें 2 प्रकार की गुफाएं मिली हैं, एक बिहार गुफाएं, एक चैत्य गुफाएं। चैत्य जो हैंगी वो हमारे पूजा स्थल के लिए बनाई गई थी, बिहार जो हैंगी वो रहने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और जो चैत्य जो गुफाएँ हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, 9, 10, 29, 26, 29, ठीक है। 5 गुफाएं हैं हमारी चैत्य। और इसमें शैली पूछा जाए तो आपको 20 याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा है कि चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो सभी को इसका आंसर पता होगा, ये रुमालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर फ्रेंड आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डीपी राय चौधरी। अगर फ्रेंड आपने नहीं देखी है, ये मैंने एक पार्ट बनाया है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जा करके देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है, तो ये जो पहाड़ी शैली है, पहाड़ी शैली की ही ये सारी उपशैलियाँ हैं, और जो रसमंजरी का अंकन हुआ वो हमारी बसौली में हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मैं इस टाइम मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन सारा जो कुछ कर रही हूँ मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। मेरे पास इस टाइम कोई बुक वगैरह नहीं है मेरे पास रखी हुई जो मैं आपको उसमें सुनाऊँ, इसलिए थोड़ा सा रुक जाती हूँ मैं, क्योंकि याद नहीं आ पाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो हमारा कहाँ हुआ था, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मुंगेर बिहार में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश में किस नगर के समीप है, तो देवगढ़ का मंदिर इसको एक नाम से और भी जानते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए मैं फिर बताऊंगी। तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते। इसमें पूछा गया है कि दक्षिणी शैली मुख्यतः कहाँ केंद्रित थी, यानी कि दक्षिण शैली जो है इन शैलियों में से और कहाँ फैली थी, तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी इलाके में फैली थी और इसका बीजापुर से संबंध है, ठीक है। दक्षिण शैली के जो हैं भाग जो हैं, यानी कि इसको 5 भागों में बांटा गया था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बिरार। इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, जब शैली पढ़ाऊंगी ना तो आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ, तो आपको याद रखना है ये क्या हो जाएगा,
पुरम। नेक्स्ट हमारा है कि ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है। तो आपको बताना है इसका आंसर। अगर आप फ्रेंड आपको इसका आंसर आता है तो आप मेरे देने से पहले बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कि इसमें से आपके कितने राइट हुए, कितने से 30 में से। तो देखिए तुझे की जहांगीरी जो है, इसमें जहांगीर का वर्णन हुआ है आईने अकबरी में अकबर का, और ये इस आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। तूतीनामा में तोते, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तूतीनामा किससे संबंधित है, तो इसमें जो वर्णन हुआ है वो तोते की प्रेम कथा का है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि ईरान के राजाओं का, तो ईरान के राजाओं के लिए आपको शाहनामा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किस मुगल सम्राट ने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी। तो हमारे कौन हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे, और इन्होंने ही चित्रकला को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट हमारा है कि जलरंग के चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज़ पर अच्छा उभरता है। तो किस कागज़ पर अच्छा उभरता है, मोटा कागज़ पे। नेक्स्ट हमारा कि इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है। तो कौन सी हो जाएगी, यूनेस्को, ठीक है। यूनिसेफ और यूनेस्को में आप कंफ्यूज ना होइएगा, तो यूनेस्को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध हुआ। देखिए कहीं कहीं आपने इसका आंसर जो है सांझी दिया होगा, लेकिन उन्होंने भी, जिसने भी बताया होगा उन्होंने भी एक्सप्लेन किया होगा कि नहीं ऐसे ऐसे चित्रकारी करती हैं सांझी हो जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर अल्पना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एग्जाम में लगाऊंगी तो मैं तो अल्पना ही लगाऊंगी, आगे आपकी मर्जी है, आपको जो लगाना है आप वो लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा अल्पना होगा। नेक्स्ट हमारा है कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस ऊँट पर सवार चित्रित हैं। तो ये ऊँट पर। किस पशु पर सवार चित्रित हैं, तो ऊँट पर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया था। तो वो कौन हो जाएंगे, हमारे निकोलस रोरिक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे, हमारे ए रामचंद्रन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए सर्कस के जो चित्रकार हैं इसमें से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको वेस्टर्न आर्टिस्ट में से बताना है कि सर्कस किसका चित्र है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी को इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिनकर कौशिक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत से लोगों ने कहा। अब जब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे ना, तब मैं आपको दोबारा इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी तो मैं आंसर मैं खुद ही बता दूंगी, आप लोगों में कोई नहीं बता पाएगा फिर, ठीक है। तो ये आपके लिए है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रख्यात चित्र बैल। देखिए बैल और बुल, ध्यान रखिएगा आप, बैल जो है वो हमारा किसका है, के.एस. कुलकर्णी का है, और जबकि बुल जो है वो हमारा राघव कनेरे का। ये भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो आप ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो बैल है वो किसका है, के.एस. कुलकर्णी का है, और बुल जो है वो हमारा राघव कनेरिया का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बिलाप प्रख्यात चित्र किसका है, तो ये हमारे किसका हो जाएगा, सतीश गुजराल। और सतीश गुजराल को म्यूरलिस्ट के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, इन्होंने बहुत सारा वर्क जो किया है अपना म्यूरल में किया है। और ये हमारा लास्ट है कि चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई, ऊपर से नीचे की दृष्टि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कहीं कहीं आपने इसका आंसर जो है वो दूरदृष्टि लघुता क्या होती है आपने सी वाला पढ़ा होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यही है। तो आपको मुझे बताना है कि सर्कस चित्र किसका है वेस्टर्न आर्टिस्ट में से, सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, और सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम किस कलाकार के ऊपर लेके हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।